नमस्कार मेरे प्रिय पाठकों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एमजी और स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में। साथियों, आज की जो कहानी है वो है एक पिशाचनी की। एक ऐसी पिशाचनी जो कुंवारे लड़कों की बलि चढ़ाती है। लेकिन वो कुंवारे लड़कों की बलि क्यों चढ़ाती है और वो क्या चाहती है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर एमजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपके पास भी कोई हॉरर कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बज चुके थे और हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन नैनू बिना कुछ सोचे बस चलता ही जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही घबराहट छाई हुई थी। फिर भी वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर सा लगा हुआ था, क्योंकि उसे किसी भी तरह से इस सुनसान रास्ते को पार करके काल गुरु के घर पहुंचना था। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज उसे किसी भी तरह से अपने गांव में काल गुरु को लेके पहुंचना था। नहीं तो फिर आज इस काली रात में एक साथ कई लोगों की जान ले लेगी वो। ये सोचते सोचते और डरते डरते वो जल्दी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बात उसे नहीं पता थी कि आज तक कोई भी उस गांव में काल गुरु को इस काली रात में नहीं ले जा सका था। उसका कारण था वो साया जो उसकी गुलामी करता है। और आज तो अमावस की काली रात थी, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक नैनू को किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। नैनू को लगा कि अब तो वो काल गुरु के गांव के पास पहुंच गया है, तो हो सकता है ये कोई गांव की ही लड़की होगी और अपने घर से झगड़ा करके आ गई होगी। ये सोचकर वो उसके पास जाता है। जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो लड़की रोना बंद कर देती है और खड़ी हो जाती है। नैनू उससे पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहीं खड़ी रही। ऊपर से इतना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था कि कोई पास से गुजर जाए तो भी न दिखे। और जंगल से इतनी भयानक आवाजें आ रही थी कि एक पल के लिए तो नैनू को भी डर लगने लगा। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके उसके सामने जाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है कि वही के वही जम जाता है और आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए बोली, आज काली रात है, अमावस की रात, कोई नहीं बचेगा उससे, कोई भी नहीं बच सकता। आ रही हैं वो सबका खून पीने, आज वो फिर से खून की होली खेलेगी। ये बोलकर जोर जोर से हंसते हुए नैनू को पकड़ लेती है। नैनू के पैर कांपने लगे। नैनू अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, अब लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा और न ही गांव वालों को बचा पाऊंगा। तभी वहां पर भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और जोर जोर से हवा चलने लगती है और चारों तरफ चमेली के फूलों की खुशबू आने लगती है। नैनू को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बगीचे में खड़ा हो। थोड़ी देर के लिए वो सब भूल गया। तभी वहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है, जिसकी आंखें नीली, होंठ गुलाबी और उसके काले घने बाल जो कि कमर तक लटक रहे थे। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। नैनू ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक पिशाचनी थी, जिसने कई वर्षों से आसपास के गांवों में अपना आतंक फैला रखा था। नैनू धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा। वो पिशाचनी भी नैनू की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही नैनू उसके पास जाता है, वो पिशाचनी उसे अपनी शक्तियों से हवा में लटका देती है और लटकाते हुए बोलती है, तूने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी की जान बचा सकते हो, वो भी मुझसे? ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं और उसका खूबसूरत चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। वो चिखते हुए बोलती है, आज फिर एक कुंवारे लड़के की बलि चढ़ाकर तुम्हें खुश कर दूंगी काल भैरवी। फिर जल्दी से नैनू को पकड़कर वहां से पहाड़ी की तरफ जाने लगती है। नैनू ऊपर हवा में जोर जोर से चीखता है और वो पिशाचनी जोर जोर से हंसती हुई उसे पकड़कर ले जा रही थी। काल गुरु जो कि मंदिर के आंगन में बैठे हुए थे, जब उनकी नजर नैनू पर पड़ती है तो वो तुरंत उठकर नैनू की तरफ दौड़ते हुए बोलते हैं, नहीं पिशाचनी, अब किसी और मासूम की बलि तुम्हें चढ़ाने नहीं दूंगा। अब बहुत हो गया तुम्हारा आतंक, अब तुम्हें मैं खत्म करके ही रहूंगा। तुम मेरे गांव की सीमा तक पहुंच गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, तुमने अपना वचन तोड़ा है, उसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी ही होगी।
काल गुरु अपनी शक्तियों से हवा में उड़ने लगते हैं और पिशाचनी के ऊपर माता काली के चरणों का सिंदूर डाल देते हैं, जिसकी वजह से नेनू उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी काल गुरु उसको पकड़कर मंदिर में ले जाते हैं। पिशाचनी जब देखती हैं कि नेनू उसकी पकड़ से छूट गया है और वो अब मंदिर के अंदर है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जोर से चीखते हुए बोलती हैं, काल गुरु तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन अब जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम भूल गए मैंने तुम्हारे सामने ही कितने गांवों को और गांव के लोगों को खत्म किया था, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और ना ही अब कुछ बिगाड़ पाओगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ और उस लड़के को मुझे दे दो। काल गुरु ने गुस्से से कहा, हाँ मैं अभी भी जिंदा हूं और तब भी तुम मुझे मार नहीं पाई थी और अब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। गांव के लोगों को तुम इसलिए खत्म कर सकी क्योंकि उस वक्त मैं अपने गुरुदेव कालनाथ के पास किसी जरूरी काम से गया हुआ था। जब तक मैं गांव में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम ये मत भूलो इस बात को, अब पूरे 27 साल हो चुके हैं और अब तुम मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मुझे काल भैरव ने स्वयं अपनी सिद्धियां वरदान के रूप में दी हैं। तुम भूलो मत मैंने पिछली बार तुम्हारा क्या हाल किया था और तुमने मुझे क्या वचन दिया था कि तुम दोबारा कभी मेरे सामने या इस गांव के आसपास भी नहीं नजर आओगी। लेकिन तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। इतना बोलते हैं और काल गुरु अपनी शक्तियों से पिशाचनी को जकड़ लेते हैं, लेकिन पिशाचनी अपनी काली शक्तियों से काल गुरु की कैद से छूट जाती है और एक साथ अपनी सारी शक्तियों से काल गुरु पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से काल गुरु को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। इससे पहले कि पिशाचनी गांव में प्रवेश करे, उससे पहले ही काल गुरु ने अपनी सभी शक्तियों से पूरे गांव के ऊपर एक त्रिशूल का कवच बना दिया ताकि वो गांव वालों को नुकसान न पहुंचा सके। फिर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस दिन सभी गांव वालों को मार दिया था? ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन आगे कुछ नहीं बोलते। अब पिशाचनी को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाती है और काल गुरु के पास जाके उसकी आंखें नोच लेती हैं। उसके बाद उसका दिल निकाल लेती हैं और शरीर का सारा खून चूस लेती हैं। कुछ पल में ही काल गुरु का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और फिर पिशाचनी उसे भी जलाकर भस्म कर देती है। पिशाचनी अब गुस्से से चिखते हुए इंद्रावती पहाड़ी पर वापस चली जाती है। पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा राजमहल बना हुआ था और आसपास की जगह खंडहर और सुनसान थी। पिशाचनी राजमहल के तहखाने में बने गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा के अंदर हर तरफ कंकाल पड़े हुए थे और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सभी कंकाल इंसानों के ही हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और उस अंधेरे में बहुत सारी आत्माएं चीख चिल्ला रही थीं। ये सभी आत्माएं इंसानों की होती हैं। अब तक पिशाचनी ने कई सारी जानें ली थीं, जो कि सभी कुंवारे लड़कों की थीं। पिशाचनी गुफा के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति के आगे जाके चीखते हुए बोलती हैं, आखिर कब तक और मुझे ऐसे ही तड़पना होगा? कब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी? वो कहाँ छुपा बैठा है? पिछले कई वर्षों से मुझे ये श्राप भोगना पड़ रहा है और तुम अभी तक चुप हो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मैंने काल गुरु को भी मार डाला है और उसने मरने से पहले श्राप दे दिया है। अब एक और श्राप भोगना होगा मुझे। आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों? किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। तभी उस मूर्ति में से जोर जोर से रोने की आवाज आती है, क्या काल गुरु को तुमने मार दिया? पिशाचनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये मूर्ति पिशाचनी की बहन तामसी की थी, जिसे पिशाचनी ने अपनी काली शक्तियों से एक मूर्ति बनाकर रखा हुआ था। तामसी एक दिव्य कन्या थी और उसे एक राजकुमार से प्यार हो गया था, लेकिन तामसी को यह नहीं पता था कि उसकी बहन दुशाला भी उसी राजकुमार को प्यार करती है। जब ये बात दुशाला को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो बचपन से ही तामसी से जलती थी और नफरत करती थी, क्योंकि तामसी एक दिव्य कन्या थी, जिसकी वजह से उसे सब बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन राजकुमार तालाब के पास बैठा हुआ था, तभी वहां एक सांप आकर राजकुमार को काट लेता है। तामसी तालाब से थोड़ी दूरी पर आम के बगीचे में बैठी हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। जब सैनिकों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है तो तामसी भी राजकुमार के पास पहुंच जाती है। तामसी को जब पता चलता है कि राजकुमार को एक सांप ने काट लिया है तो वो जल्दी से भागकर राजकुमार के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि राजकुमार को एक इच्छाधारी नाग ने काटा है। तो वो जल्दी से अपने हाथ को उस जगह पर रख देती है।
फिर अपनी शक्तियों से उस जहर को राजकुमार के शरीर से निकालकर अपनी एक उंगली में भर लेती हैं, जिसकी वजह से उसकी वो उंगली नीली पड़ जाती है। फिर तामसी अपनी उंगली में एक छेद कर लेती है। थोड़ी देर में उस उंगली का सारा खून और जहर बाहर निकल जाता है। तब तक राजकुमार को भी होश आ जाता है। राजकुमार अपने पास तामसी को बैठा देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे एक नजर में ही तामसी पसंद आ जाती है। जब राजकुमार को पता चलता है कि तामसी ने ही राजकुमार को उस इच्छाधारी नाग के जहर से बचाया है, तो वो तामसी का धन्यवाद करता है। राजकुमार तामसी को देखकर उस पर मोहित हो गया था और उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। राजकुमार को तामसी से प्यार हो जाता है और तामसी भी राजकुमार को देखती है तो उसे भी राजकुमार से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तभी तामसी की कुछ सहेलियां बोलती हैं, तामसी, अब चलो यहां से शाम होने वाली है और हमें अंधेरा होने से पहले घर जाना होगा। अब तामसी वहां से अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए भी राजकुमार को प्यार भरी नजरों से देखती हुई जा रही थी। राजकुमार भी तामसी को ही देख रहा था। फिर अपने राजमहल वापस लौट जाता है। रामगढ़ का एकलौता राजकुमार होने की वजह से राज जय प्रताप और रानी चंद्रकला अपने राजकुमार को बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते थे। तामसी उसी काल गुरु की बेटी थी जिसको दुशाला ने मारा था। वो काल गुरु राजमहल के शाही पुजारी थे। उनके पास भी दिव्य शक्ति थी जिनसे वो किसी की भी कुंडली देखकर उसका भविष्य बता सकते थे। लेकिन कई साल पहले की बात है, जब काल गुरु और उसकी पत्नी अपने गुरु के मठ से वापस लौट कर आ रहे थे, तब उनको एक साधु मिलते हैं जो कि बहुत ही भूखे होते हैं और उनको प्यास भी लगी होती है। जब काल गुरु उनके पास से गुजरते हैं तो वो साधु महाराज बोलते हैं, मैं जानता हूं तुम दोनों की शादी को बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी तुम दोनों के कोई संतान नहीं है। ये सुनते ही काल गुरु और उसकी पत्नी एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हुए साधु महाराज को हाथ जोड़कर बोलते हैं, आप सही बोल रहे हैं महाराज। फिर वो दोनों ही बड़े आदर सत्कार के साथ उनको अपने घर ले जाते हैं। जब साधु महाराज उनकी सेवा और सम्मान से खुश हो जाते हैं तो वो उनको वहां से जाने से पहले एक कमल का फूल और दूसरा नाग फूल दे के जाते हैं और बोलते हैं, मुझे अब अपने भगवान के पास जाना होगा। मैंने अपनी उम्र भर की तपस्या से जो भी प्राप्त किया है वो सब इन 2 फूलों के रूप में तुम दोनों को दे के जाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों के भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन इन फूलों की मदद से तुम दोनों को इसका सुख प्राप्त होगा। लेकिन कमल के फूल के अंदर एक बीज है, उसे खाकर तुम एक दिव्य कन्या प्राप्त करोगी, और नाग पुष्प के अंदर भी एक बीज है जिसे खाकर तुम एक आलोक और विष कन्या प्राप्त करोगी। ये तुम दोनों पर निर्भर करता है कि तुम दोनों क्या चुनते हो। ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर 9 महीने पूरे होने के बाद काल गुरु की पत्नी एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है जिसके चेहरे से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। काल गुरु और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और आसपास के सभी लोग भी उस प्यारी सी बच्ची को देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक दिन काल गुरु की पत्नी लालची होकर नाग पुष्प के बीज को भी खा लेती है। फिर दूसरी बच्ची को भी जन्म दे देती है। काल गुरु दूसरी बच्ची को देखकर इतना खुश नहीं होते क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से आगे चलकर वो खतरा बन सकती थी, सभी लोगों के लिए भी और खुद अपने माता पिता के लिए भी, क्योंकि उसकी राशि के अनुसार इसका जन्म राक्षस गण में हुआ था। लेकिन काल गुरु की पत्नी एक मां होने की वजह से सब कुछ नजरअंदाज करके अपनी दूसरी बच्ची यानी कि दुशाला को भी बहुत प्यार से पालती है। दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार करती हैं, कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती। एक दिन काल गुरु की पत्नी खाना बना रही थी। उसी वक्त एक सांप उसके वहां आ जाता है और वो पास खड़ी दुशाला के पास चला जाता है। काल गुरु की पत्नी जल्दी से भागकर दुशाला के पास जाती है, लेकिन तब तक वो सांप दुशाला के पैर से लिपट जाता है। दुशाला उस सांप को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका सर पकड़कर जमीन पर उसे जोर जोर से मारती है। इससे वो सांप वहीं मर जाता है। ये सब देखकर काल गुरु की पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर तामसी भी आ जाती है। जब वो उसकी मां को वहां बेहोश पड़ा हुआ देखती हैं, तो वो अपने पिता को बुलाकर लाती हैं। अब काल गुरु अपनी पत्नी को होश में लेके आता है। तब उसे सारी बातें पता चलती हैं, तो वो दुशाला को अपने पास बुलाता है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है। जब दोनों जंगल पहुंचते हैं तो काल गुरु एक जगह जाके कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए दुशाला को बोलता है। जब सभी जड़ी बूटियों को दुशाला तोड़ लेती हैं, तो फिर दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन जब दोनों बहनें बाहर तालाब के पास घूमने गई हुई थी,
तो काल गुरु अपनी पत्नी को बताते हैं कि हमारी 2 बेटियां हैं, लेकिन हमारा भाग्य तो देखो, एक बेटी इंसानी रूप में बहुत जहरीली और खतरनाक है लेकिन खूबसूरत है, और दूसरी दिव्य शक्तियों से भरी हुई और शांत मनमोहक है। लेकिन फिर भी हम दोनों में से किसी का भी विवाह नहीं कर सकते। काल गुरु की पत्नी कहती हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं हमारी बेटियों के बारे में? तब काल गुरु उनसे कहते हैं, कल जब मैं दुशाला को जंगल में लेके गया था, वहां पर जो सबसे जहरीली जड़ी बूटियां थीं, जिसको छूने से ही इंसान के शरीर में जहर फैल जाता है, लेकिन दुशाला को कुछ भी नहीं हुआ और उसने बहुत ही आसानी से सभी जड़ी बूटियों को तोड़कर मुझे दे दिया। और तामसी एक दिन मंदिर में बिना तेल के ही दीपक जला रही थी अपनी शक्तियों से, और उसने कल हमारे राज्य के राजकुमार की भी जान बचाई है। दिव्य कन्या होने की वजह से उसकी शादी नहीं करवा सकते, उसे दिव्य रक्षिका बना दिया जाएगा महाराज के आदेश अनुसार। एक विष कन्या होने की वजह से उसकी भी किसी इंसान से शादी नहीं हो सकती। ये सब सुनकर काल गुरु की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अब तामसी भी तालाब के पास से घर वापस लौट कर आ जाती है, लेकिन दुशाला अभी भी वहीं बैठी थी। थोड़ी देर में वहां से कुछ सैनिक राजकुमार के साथ वहां से गुजरते हैं। जब दुशाला की नजर राजकुमार पर पड़ती है तो वो उसको पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठती है, लेकिन राजकुमार उसको देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी नजर और दिल तो बस तामसी के लिए ही बेचैन हो रहे थे। दुशाला को राजकुमार का यूं अनदेखा करना बहुत बुरा लगता है। फिर वो भी गुस्से से वहां से घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमार सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं। वो घूमते घूमते इंद्रावती पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता और ना कोई इंसान यहाँ जाता है। वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो एक जगह जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे बैठे रहने के बाद उसे प्यास लगती है, तो राजकुमार पानी की तलाश में एक झरने के पास चला जाता है। वो वहां जाके पानी पीकर वापस जा रहा था कि उसे कुछ हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो झरने के पीछे जाके उन आवाजों को सुनने लगता है। वो देखता है कि वहां पर कुछ खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई बातें कर रही थीं। राजकुमार उनको देख ही रहा था कि तभी वो सभी नागिन के रूप में बदल जाती हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। हैरानी भरी हालत में उसके मुंह से जोर से चिक निकल जाती है। ये कैसे सच हो सकता है? क्या वो नागमणि है? राजकुमार की आवाज उनके पास खड़ी एक नागिन सुन लेती है, लेकिन ये बात राजकुमार को नहीं पता चलती कि उनमें सबसे शक्तिशाली और यहाँ के राजा यशोधर की पहली रानी होती हैं। राजकुमार ये सब देखकर अपने मन में कुछ सोच ही रहा था कि तब तक नागरानी अपनी दासी को भेजकर राजकुमार को पकड़कर यहाँ लाने का आदेश दे देती है। जब वो दासी राजकुमार के पास पहुंचने वाली होती है, तब राजकुमार की नजर उस दासी पर पड़ती है। वो दासी जल्दी से राजकुमार के पास पहुंच जाती है और उसे बोलती हैं, चलो तुम्हें हमारी नागरानी ने बुलाया है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम इंसान हमारी नाग पहाड़ी तक आ गए। वो दासी राजकुमार को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, राजकुमार उसकी ये बातें सुनकर वहां से जल्दी से भागकर नीचे जंगल की तरफ आ जाता है। जब तक जंगल खत्म नहीं होता, वो सभी नाग और नागिन राजकुमार का पीछा करते रहते हैं। अब जंगल खत्म हो चुका था, तो राजकुमार अपने राज्य के अंदर पहुंच गया था। राजकुमार भाग भाग कर बहुत थक गया था, इसीलिए वो फूलों के बाग में ही बैठ जाता है। राजकुमार जिस बाग में बैठा हुआ था, वो बाग तामसी का था। उसी ने ये सभी रंग बिरंगे फूल लगाए थे। इत्तेफाक से तामसी भी मंदिर की पूजा के लिए फूल तोड़ने आई हुई थी। तामसी फूल तोड़ते हुए जब एक जगह राजकुमार को अधमरे हाल में देखती हैं, तो वो जल्दी से भागकर उसके पास जाती हैं और पूछती हैं, राजकुमार आप ठीक तो हो ना? और आप अकेले यहाँ बगीचे में क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब, हमेशा आपके आसपास कुछ सैनिक रहते हैं ना, और आपको क्या हुआ है? इतने थके से क्यों लग रहे हैं? राजकुमार तामसी की इतनी सारी बातें सुनकर मन ही मन में मुस्कुराने लग जाता है और फिर बहुत ही प्यार भरी आंखों से तामसी को देखने लगता है। तामसी थोड़ी देर तक तो राजकुमार को ध्यान से देखती है, फिर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में वापस आती है और राजकुमार को पीने के लिए पानी देती है। राजकुमार पानी पी लेता है और अपना मुंह धोने लगता है। तामसी अपना रुमाल देती है राजकुमार को मुंह पोंछने के लिए। राजकुमार अपना मुंह पोंछ लेता है और तामसी को धन्यवाद बोलता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि क्या राजकुमार और तामसी बता पाएंगे एक दूसरे को अपने दिल की बात, और क्या दुशाला उनको मिलने देगी। ये कहानी आगे और भी खौफनाक होने वाली है। इस पूरी कहानी को देखने के लिए अभी हमारे चैनल मिस्टर एमजी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।